हे एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली, फाउंडर ऑफ द ड्रीम स्टिचिंग। कैसे हो आप सभी? तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं कि बोट नेक कुर्ती की ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है वो हम देखने वाले हैं। तो अभी ना बहुत सारे स्टूडेंट ये क्लास में जुड़ने बाकी है, तो थोड़ी टाइम वेट करते, उसके बाद हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी हमने आपको मधुबाला ब्लाउज की कटिंग सिखाई थी, फिर हमने कौन सी ब्लाउज सिखाई थी कि डीप नेक ब्लाउज सिखाई थी, तो आप सबने उसकी क्लास अच्छे से देख ली। उसमें आपको क्या कुछ नहीं समझ में आया वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि अगर मैं नेक्स्ट क्लास आपके साथ शेयर करूँ ना, उसमें जो भी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी उसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको नई क्लास दे पाऊँ। ओके, तो अगर आपको कुछ लगा होगा कि इसमें मुझे ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, तो एक बार आप वापस से वीडियो भी देख सकते हो। और मैंने बोला था कि अगर आपको इसमें अपग्रेड करने का कुछ आइडिया होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके, अब जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़ रहे हैं ना, उसको अटेंडेंस लगवानी है। कैसे अटेंडेंस लगवानी है? तो आपको लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है, और कमेंट के बाजू में ऐसे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको हाइप का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको हाइप पे भी क्लिक कर देना है। जैसे लाइक और कमेंट रहता है वैसे भी हाइप भी रहता है। इससे आपकी कोई भी आपको लग रहा होगा कि ये हाइप करूंगी तो मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे लाइक करने से कुछ नहीं होता है ना, वैसे ही हाइप भी रहता है। तो आपको हाइप, आप मुझे हाइप भी दे सकते हो, ताकि मुझे पता रहेगा कि यस, इस क्लास में इतने सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं। जैसे जैसे कि आज हमने क्लास ली उसमें इतने स्टूडेंट जुड़े, तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट क्लास हम जब भी ले ना तो और ज्यादा स्टूडेंट आए, ताकि मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँ और आप भी सीख सको। ओके, अभी हम आज बोट नेक कुर्ती की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको मेजरमेंट क्लियर कर देती हूँ। अब मैं आपको ऐसे ऊपर ऊपर से मेजरमेंट दिखा देती हूँ। जैसे कि अपर चेस्ट लेना रहेगा तो यहाँ से आप अपर चेस्ट का मेजरमेंट ले लो ऐसे टाइट। ये हो गया अपर चेस्ट, यहाँ से हो गई चेस्ट, फिर यहाँ से हो गई वेस्ट। वेस्ट का मेजरमेंट आपको लूज ही लेना है। आपको जितनी कुर्ती लूज पहननी रहेगी उतना लूज ले लो। फिर हिप का मतलब कि आपको कट कहाँ पे चाहिए, फिर यहाँ से आपको राउंड चेक करना है। राउंड राउंड के सारे मेजरमेंट ले लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक फुल शोल्डर। इंची टेप को शोल्डर के सेंटर पे रखो। शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट, वेस्ट की लेंथ। अब आपको इसको यहाँ पे इस तरीके से इतना ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुर्ती हम टाइट नहीं पहनते ना, तो ये जब भी हम पहनेंगे तो ये ऐसे शेप में भी नहीं आएगी, वो सीधी सीधी रहेगी। तो आप इंची टेप को सीधा रख के वेस्ट की लेंथ ले लो, फिर कट कहाँ पे चाहिए उसकी लेंथ ले लो, फिर नीचे कुर्ती की लेंथ ले लो। क्लियर हो गया? इतने मेजरमेंट आपको चाहिए रहेंगे। ये मैंने मेजरमेंट इतना स्पीड में बता दिया ताकि ऊपर ऊपर से आपको क्लियर हो जाए कि ऐसे मेजरमेंट रहेगा। अब हम ड्राफ्टिंग को एकदम डीप में समझेंगे कि ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया। ओके, तो जो भी हमारा मेजरमेंट रहेगा वो हम ये मेजरमेंट यूज करने वाले हैं। फुल शोल्डर, इसमें अपर चेस्ट ये इसका हम यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसी का ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया, सारा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है और कुर्ती किस टाइप से रहेगी। कोई भी गारमेंट बनाने से पहले आपको ना मतलब इस तरीके से ड्राइंग बना के रखना ज़रूरी है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस टाइप की हमारी कुर्ती होने वाली है। जैसे कि आप यहाँ से देखोगे तो हमारा रेडी शोल्डर कम रहेगा, नेक का डीप, तो यहाँ पे आप नेक का डीप भी लिख सकते हो। 3.5 इंच या 4 इंच जितना नेक का डीप रहता है बोट नेक कुर्ती में। ठीक है, यहाँ से हम कट बनाएंगे। कुर्ती की लेंथ ज्यादा नहीं रखेंगे, कम ही रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको ब्लू अस्तर पे आपको दिखाती हूँ, क्यों वो आपको पता है, क्योंकि आपको अच्छे से अब ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहेगी। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। आपको ना डबल फोल्ड कर देना है। ये तो मेरा सिर्फ एक फोल्ड है, आपको डबल फोल्ड कर देना है इस तरीके से वापस से, ताकि आपका फ्रंट और बैक दोनों साथ में ही निकल जाए। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। डबल फोल्ड मतलब कि ऐसे आपको वापस से फोल्ड कर देना है, ताकि फ्रंट और बैक साथ में निकल जाए। तो ये जो फोल्ड हुआ फैब्रिक रहेगा ना, वो आपके पास टोटल 4 फैब्रिक हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें हम फ्रंट और बैक साथ में ही रखेंगे। अभी बोट नेक कुर्ती है, तो जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा, हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है? 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। जब भी आप बोट नेक कुर्ती बनाओगे तो उसमें आपको जितना भी शोल्डर रहेगा आपका, उसमें आपको +1 करके उसका हाफ कर देना है, तो आएगा 7.25 इंच। 7.25 इंच आंसर आया, तो यहाँ से हम 7.25 इंच पे एक मार्क कर देंगे। तो ये हमने 7.25 इंच पे मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ से डाउन जाएंगे, तो डाउन साइज के हिसाब से कितना डाउन जाना रहेगा वो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ना मैं आपको एक चार्ट दे देती हूँ कि आपको डाउन कितना जाना रहेगा। जैसे कि फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है? 13.5 का, जो हमारी सेकेंड लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे डाउन कितना लिखा है? 1.5 इंच।
आपको ये चार्ट के हिसाब से डाउन जाना रहेगा। तो 1.5 इंच हम यहाँ से डाउन चले जाएंगे, 1.5 इंच डाउन रहेगा। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये सब साइज के लिए फिक्स रहेगा। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। कंप्लीट। अब हम यहाँ से चेस्ट लाइन बनाएंगे, तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला देखेंगे। चेस्ट लाइन का फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। हमारी चेस्ट है 30 की, तो चेस्ट डिवाइड 6 + 1 करेंगे। 30 डिवाइड 6 + 1, तो आंसर कितना आया? 6 इंच। साइज के हिसाब से सबका आंसर अलग अलग आएगा। जैसे कि आपकी चेस्ट समझो 32 इंच की है, तो सेकंड लाइन में जा रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा है? चेस्ट डिवाइड 6 + 0.75। तो आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला यूज करना रहेगा। आंसर सबका अलग अलग आएगा। 6 इंच आंसर आया, तो जो भी हम डाउन गए हैं यहाँ से हम 6 इंच पे एक मार्क कर देंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें दोनों का सेंटर निकालना है। इसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। फ्रंट का, नेक का डिप और बैक का दोनों का हम 3.5 इंच जितना रख लेंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अभी हमारी वेस्ट कितने इंच की है? 14 की है, तो इसमें हम हाफ प्लस करेंगे, तो 14.5 आएगा। हिप की लेंथ हमारी कितनी इंच की है? 19 है, तो इसमें भी हम हाफ प्लस करेंगे, तो 19.5 आएगा। कुर्ती की लेंथ है 31 इंच की, इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे, या फिर 1 इंच भी प्लस कर सकते हो। तो हम ना 1 इंच ही करते। 31 की है तो 32 इंच पे एक मार्क कर देते। तो ऐसे हमें 4 ऐसे एक साथ ही मार्क मिल जाएंगे, 4 मार्क। ये हमारा नेक डीप का लाइन रहेगा, ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी, ये हमारी हिप लाइन रहेगी, और ये हमारी कुर्ती की लेंथ हो गई। ओके, कंप्लीट इतना। अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारी जितनी भी चेस्ट रहेगी, अभी हमारी चेस्ट 30 की है, तो 30 में +2 इंच करेंगे, डिवाइड 4 करेंगे, तो कितना आएगा? 8 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 8 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये हमने 8 इंच पे मार्क करके हो गया। और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन है, तो हमारी वेस्ट कितनी इंच की है? 25 की वेस्ट है, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे, तो आएगा 6.25 इंच। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 6.25 इंच पे मार्क करेंगे, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हमारी हिप की लाइन है, तो हिप हमारा है 35.5, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे, तो आएगा 8.8 इंच। 8.8 इंच मतलब 9 इंच में एक लाइन कम। तो सेम हम यहाँ पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे मैं फोल्ड के लिए सिर्फ 1 इंच ही ऐड कर रही हूँ। आप 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे साइड में ज़्यादा फोल्ड रहता है, वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ पे कम ही फोल्ड के लिए रखूँगी। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और हम यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। कंप्लीट इसको। ये वाली लाइन को भी हम यहाँ पे मैच करेंगे, और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे, और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे, और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम आर्म होल बनाएंगे, तो इसका हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। फुल शोल्डर का हाफ करके कितना आया? 7.75 इंच, तो उसमें से हमें हाफ इंच कम करना है। 7.25 इंच में से हम हाफ इंच कम करेंगे, तो 6.75 इंच आएगा। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे एक सीधी लाइन बनाओ, फिर यहाँ से आधा इंच अंदर चले जाओ, तो भी सेम ही चीज़ हो जाएगी। वो क्लियर हो गया। अब हम ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे, और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम बैक साइड के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब आपको इसमें से हाफ इंच और अंदर आ जाना है, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट का आर्म होल। ऐसे कंप्लीट। अब हमें यहाँ से माइनस करना है। वो कितना माइनस करना है वो आपको कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट देती हूँ। ब्रॉड नेक का चार्ट रहेगा कि कितना आपको यहाँ से कट करना रहेगा। ओके, इसमें लिखा नहीं है तो मैं आपको बोल के समझा देती हूँ। जैसे कि अगर आपका रेडी शोल्डर यहाँ से 2 इंच का रहेगा, तो आपको हाफ इंच इतना कम कर देना है। नहीं तो आप ऐसे याद रखो कि हाफ इंच या फिर 0.75 इंच जितना कम कर देना है। तो अभी हम हाफ इंच कम करेंगे।
ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे। तो जो इतना पार्ट रहेगा वो हमारा कटिंग में निकल जाएगा। रेडी शोल्डर है हमारा 1.5 इंच, उसमें हम +1 करेंगे तो 2.5 आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से फ्रंट के और बैक साइड दोनों का नेक का डीप सेम है ना, तो यहाँ से हम शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो इतना हमारा 1/2 इंच जितना स्टिच में चला जाएगा। अब यहाँ पे जो ये हुआ है ना, वो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये मैं कैसे कट करूँगी। तो देखो, जब भी आप बैक साइड का आर्म होल कट करोगे ना, तो कौन सी लाइन कट करनी है वो मैं डार्क कर देती हूँ। ये वाला जो लाइन है ना, ये कट करनी है इसके साथ ऐसे। ये हो जाएगा आपका बैक का, ऐसे कट करना है और ये नेक कट होगा ऐसे। क्लियर हो गया, ये बैक का। और जब फ्रंट का कट करोगे तो ये अंदर वाला रहेगा। ये हमने क्या किया, इतना जो पार्ट बाहर जा रहा था उसको हमने निकाल दिया, ये वाला। तो इतना हमारा कट हो गया। क्लियर हुआ ये पॉइंट? देखो ऐसे। तो इस तरीके से हमारी बोट नेक कुर्ती की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसकी कटिंग आपको यहाँ से ये वाली लाइन को यहाँ से ऐसे आपको कर देनी है, पूरी कट हो जाएगा। अब एक फैब्रिक को आपको फ्रंट का बनाना रहेगा, एक को बैक का। तो बैक का हो जाएगा, उसके बाद उसमें से एक पीस निकाल दो, फिर ये फ्रंट का भी आर्म होल कट कर दो। कंप्लीट है हमारी ड्राफ्टिंग। बस इतना ही रहता है बोट नेक कुर्ती में। अब यहाँ पे हमारी बोट नेक कुर्ती की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो भी हमने यहाँ पे चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड की, अगर आपको लग रहा होगा कि 2 इंच की लूजिंग मुझे टाइट लगेगा, तो आप इसमें 3 इंच 4 इंच तक की लूजिंग ऐड कर सकते हो। 4 इंच से ज़्यादा लूजिंग ऐड नहीं करना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारी क्लास को एंड करते हैं। बोट नेक कुर्ती की ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है वो क्लियर हो गया। इसको स्टिच करना इजी रहेगा, वो आपको आ जाता है। इसके लिए मैं आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग सिखाती हूँ। अगर आपको ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग, फाइनल लुक सब कुछ ही आपको डिटेल में सीखना रहेगा, तो आप हमारी मेंबरशिप की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप में आपको अभी के लिए बेसिक ब्लाउज़ और एडवांस ब्लाउज़ और ब्लेज़र, ये सब कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। उसकी फ़ीस अलग अलग रहेगी। बेसिक ब्लाउज़ की 89 रुपीज़ रहेगी और ब्लेज़र की अलग रहेगी। वो आपको मेंबरशिप में जाके देख लेना है। मेंबरशिप कहाँ पे मिलेगी, तो आप सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन का ऑप्शन दिया रहता है ना, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो स्क्रीन पे मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे दूँगी कि यहाँ से आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करते टाइम ध्यान रखना है कि आपको ऑटो पे नहीं करना है। ऑटो पे किया रहेगा तो आप सेम प्रोसेस करके उसको क्लोज़ कर सकते हो। क्लियर हो गया?